नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, आयुर्वेदाचार्य। आप सबों का अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा इन डेली लाइफ में स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। एक ऋतु 2 महीने का होता है। जब ऋतु यानी मौसम चेंज होता है तो उस मौसम के अनुसार हमें हमारे खान पान, रहन सहन में कुछ बदलाव करने होते हैं। इसी को हम ऋतुचर्या कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, शारीरिक क्रियाएं कैसी हो, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में ये जो जानकारी हम दे रहे हैं उसका वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय और अष्टांग संग्रह के 3य अध्याय में यानी ऋतुचर्या अध्याय में दिया गया है। वांगभट्ट और चरक ऋषि के अनुसार ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन में हमारा खान पान, रहन सहन कैसा होना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वांगभट्ट ऋषि कहते हैं, चियते श्लेष्मा तेनु वायुक्ष वर्धते, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो कफ दोष है कम होने लगता है और वात दोष जो वायु दोष है वो बढ़ने लगता है। इसके साथ ही बाहर की उष्णता के कारण हमारे शरीर में जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है। गर्मी के मौसम में जब सूर्य अपने प्रचंड ताकत में रहता है तथा उसकी जो तेज तेज किरणें हैं वह संसार से सारे पानी को सोख लेती हैं, हमारे शरीर में भी जो कफ है जो कि एक पानी का ही प्रकार है वो भी सूखना शुरू हो जाता है, जिसके कारण शरीर में वात यानी हवा का बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत पसीना निकलता है, थकान महसूस होती है, कई तरह के चर्म रोग, फोड़ा, फुंसी और घमौरियां होने लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु में खान पान। अब हम देखते हैं कि गर्मी के दिन में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है। आचार्य चरक कहते हैं, स्वादु शीत द्रव्यम स्निग्धम अन्य पाटनम तदाहितम, अर्थात इस मौसम में ठंडा, मीठा और लिक्विड वाली चीजें खानी चाहिए। मधुर रस यानी मीठे स्वाद वाला हो, लघु रस यानी पचने में हल्का हो, स्निग्ध हो यानी उसमें स्निग्धता हो यानी जिसमें चिकनाहट हो, जैसे तेल और घी हमारे खाने में जरूर हो। इसके साथ उसका शीतल गुण हो यानी जिसकी तासीर ठंडी हो, और द्रव्यता हो यानी उसमें लिक्विड कंटेंट या जल तत्व अधिक हो। इस तरह का खाना हमें लेना है। हमारा भोजन कहा गया है कि मीठा हो, स्निग्ध हो और लघु हो यानी पचने में हल्का हो। जनरली मीठी चीजें जो है वो पचने में हैवी होती हैं, और तेल और घी है ये भी पचने में हैवी होती हैं। तो फिर इसे हल्का कैसे बनाया जाए? हमें इसे भरपेट नहीं लेना है, यानी हमें इसे कम क्वांटिटी में लेना है। खाने में हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। हमें चावल का प्रयोग करना है, चावल जो कि खुले में पका हो, प्रेशर कुकर वाला चावल का प्रयोग नहीं करना है। हमें खीर लेना है, गेहूं की रोटी लेनी है, मूंग का दाल खाना है। उड़द का दाल नहीं लेना है क्योंकि वो वात को बढ़ाती है। मसूर दाल और अरहर का दाल का प्रयोग भी आप कम क्वांटिटी में कर सकते हैं। सब्जियों में हमें लौकी, कोहड़ा, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, तोरी आदि का प्रयोग करना है। हमें हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे मेथी का साग, सरसों का साग, ये सब नहीं लेना है क्योंकि ये वात और पित्त दोनों को बढ़ाती हैं। तो जहां तक हो सके हमें इसे अवॉइड करना है। हमें खाने में घी का प्रयोग करना है। घी जो है वो हमारे शरीर में वात और पित्त दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है, तो इसीलिए हमें घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और घी में जहां तक हो सके तो हमें घी में बनी सब्जियों का ही प्रयोग करना है। इस ऋतु में हमें दूध में मिश्री डालकर सेवन करना चाहिए। दूध गाय और भैंस आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। आपको सत्तू पीना चाहिए। खजूर, मुनक्का, आंवला और आंवले की कैंडी लेना चाहिए। मीठे फल में जो पका हुआ आम है, केला है, मीठे अंगूर है, तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए। इस मौसम में आप आम का शरबत, आम का पन्ना, शिकंजी का शरबत और गन्ने का जूस का सेवन करना चाहिए। अपथ्यकर आहार खाने में यानी क्या ना लें। अब हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं लेनी चाहिए,
जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि लवण रस यानी अम्ल रस, नमक, तीखा, कड़वा और तला हुआ भोजन नहीं लेना है या जहां तक हो सके कम लेना चाहिए। लवण रस यानी नमकीन चीजें, खट्टी चीजें और तीखी चीजें कम लेनी है, क्योंकि ये सभी हमारे शरीर में उष्णता यानी गर्मी को उत्पन्न करती हैं, तो इसे कम लेना चाहिए। मसाले का प्रयोग, अब हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें क्या क्या मसाले का उपयोग करना चाहिए। गर्मी के दिनों में मसालों का भी बहुत संभल कर उपयोग किया जाता है, जैसे काली मिर्च, अजवाइन, पिपली, ये सभी गर्म होती हैं, तो आप इसे कम से कम उपयोग करें। धनिया का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनरली लोग यही समझते हैं कि दही ठंडा है, तो इसका उपयोग हम गर्मी में कर सकते हैं, लेकिन दही जो है वो अभिसंधि है, यानी पचने में हैवी है, इसलिए इसे इस मौसम में नहीं लेना चाहिए। हमें पीने में मटके का पानी पीना चाहिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और मद्यपान, इसका प्रयोग कम करना चाहिए या हो सके तो नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम, गर्मी के दिनों में व्यायाम ज्यादा नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए। पसीना आने लगे या सांस फूलने लगे तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने को बताया गया है, क्योंकि दिन में सोने से हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है, इसलिए गर्मी के दिन में सोना लाभदायक है। इस मौसम में मन को प्रसन्न रखें, चंदन का लेप करें, सुगंधित फूलों का प्रयोग करें। आप इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपना स्वास्थ्य स्वस्थ रह सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। धन्यवाद।